संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर्म। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। जनपद अलीगढ़ के सासनी गेट थाना का मामला, जहां न्यायालय से आदेश रद्द हुआ। फिर हमने बताया कि 2022 में आप ही के यहाँ से न्यायालय से संपत्ति कुर्क हुई थी पुलिस की झूठी रिपोर्ट पर। फिर वो आपके आदेश निरस्त हो गया है। फिर आपके यहाँ से तीसरी बार फिर कुर्क हो गई है। ये मेरा जवाब है, इस आदेश को आप निरस्त करें। तो उन्होंने कह दिया कि मैं दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश नहीं करूँगा, जबकि हमको कोई सूचना नहीं दी गई इस पक्ष में। अच्छा, कौन दबंग लोग हैं जो इनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं? शेखर सर्राफ है, उनके बेटे हैं और उनकी पत्नी है। अच्छा, जमीन इनकी कैसे कहलाई जा रही है? वो पैतृक संपत्ति थी 25 बीघे बालकृष्ण जी के नाम पर। उनसे 11 बीघा जमीन का सौदा किया था शेखर सर्राफ ने। उसके बाद में 12 बीघे संपत्ति इनके पास शेष बची है, उसको ये जबरन कब्जाना चाहते हैं। तो निरस्तीकरण क्या बार हुआ इसका? निरस्तीकरण 2 बार हो चुका है, तीसरी बार फिर कुर्क हो गई है। तो निरस्तीकरण किस कारण से करते हैं वो लोग? निरस्तीकरण वो हमारा पक्ष सुन के, हमारे डॉक्यूमेंट देख के और इस आदमी की मौके की लोकेशन देख के, और वो अपना आदेश को निरस्त कर देते हैं। वर्तमान में जमीन पर कब्जा किसका है? वर्तमान में इन्हीं के द्वारा फसल जूती बोई जा रही है, कब्जा हमारा है। आज भी फसल है क्या? आज भी वहाँ फसल है, पशु बंधे हैं और उस फसल को ये नष्ट करना चाहते हैं। लाही की खेती हो रही है। क्या नाम है इनका किसान का? इनका नाम है महेश चंद और पुष्पा देवी। तो जमीन शहर में है ग्रामीण में? शहर से सटी हुई जमीन है और इसीलिए उसकी अधिक कीमत है, इसीलिए उसे कब्जाना चाहते हैं। तो आज आपने जो जवाब दाखिल किया है वो किस कारण से किया है? वो इसी कारण से किया है। मैंने बताया कि साहब आपके ये पुराने आदेश हो चुके हैं, पहले भी पुलिस की झूठी रिपोर्टें आई हैं, अब भी पुलिस की एक पक्षीय रिपोर्ट आई है और आपने कुर्क कर दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरे पक्ष को बिना सुने कोई आदेश पारित नहीं कर सकते और आप जाने और पुलिस जाने। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि पुलिस वहाँ जाके इन गरीब किसानों को इनकी संपत्ति को कुर्क ना करे, वरना ये बेघर हो जाएंगे, इनके पशु बेकार हो जाएंगे सब, और तब तक वहाँ संपत्ति को कुर्क करके किसी को हैंड ओवर कर देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश चंद। कहाँ रहते हैं आप? सराय हरनारायण। कितनी ज़मीन है आपकी? 13 बीघा जमीन है। 13 बीघे। कौन कब्जा करना चाहता है? सुमित सर्राफ, शेखर सर्राफ के लड़के। कभी पुलिस आती है किसी भेष में, उसके मतलब जो कर्मचारी आते हैं, कभी कहते हैं कि सरकार हमारी चल रही है, तुझे गोली से उड़ा देंगे। अच्छा। और तुझसे हम जमीन रहे तो राजी तो दे दे, प्राण चाहता था, प्राण चाहे तो नहीं तुझे मिटा देंगे। जबरदस्ती हमारी जमीन छीनना चाहता है, भूमाफिया है। देखिए, गरीब आखिर जाए कहाँ? सच फंसा जांच में और जांच फंसा भ्रष्टाचार में। एक हकीकत बात है कि एक जमीन को 3 बार कुर्क किया जाता है। 145 और 46 के तहत एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है, एक पक्ष को सुना भी जाता है, लेकिन जिसकी जमीन होती है, जो गरीब किसान होता है, उसकी बात को सुनने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या नए अधिकारी तैयार नहीं है। क्योंकि आज इनको मजबूरन किसी वकील महोदय का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि गरीब आदमी के पास इतनी पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं होती है और उसकी स्थिति भी बड़ी दयनीय होती है। उस दयनीय स्थिति को देखते हुए जब इस व्यक्ति ने अपनी फसल खड़ी है, वहाँ उसके जानवर बचते हैं और वहीं पर इनकी सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अब इसी स्थिति में ये व्यक्ति लगातार दर-बदर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, प्रशासनिक न्यायालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन न्यायालय ने अगले व्यक्ति जिसकी ज़मीन है उसकी बात को सुनने को मना कर दिया, और जिसकी ज़मीन नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, उसको प्रशासन और पुलिस के माध्यम से जबरन उसकी ज़मीन को 3 बार कब्जा करा लिया गया। कैसी दंडनीय, जो निंदनीय व्यवस्था है भारत देश की, जो कानून है, आप उसको देखिए। इस सरकार में किस तरह का शोषण किया जा रहा है जो गरीबों के अनित में। आखिर भूमाफिया लगातार अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों का और नज़दीकी थाने और चौकी का भरपूर सहयोग है। क्योंकि जब इनकी जांच होती है तो जांच के माध्यम से जो थाना या चौकी है, जो रिपोर्ट लगाते हैं, वो लगातार जिसकी ज़मीन होती है उसके खिलाफ रिपोर्ट लगाते हैं और उसके खिलाफ साजिश रचकर भूमाफियाओं के नाम संपत्ति कर दी जाती है। ऐसी व्यवस्था भारत में कभी नहीं रही। जो न्याय व्यवस्था है वो अपने आप में अब इतनी खराब है कि गरीब आदमी न थाने जा सकता, न चौकी जा सकता, और जाता भी है तो उसका शोषण किया जाता है। कैमरामैन पीड़ित पक्ष अब इतना भयभीत है कि उसको अपनी जान माल की सुरक्षा भी मुश्किल दिख रही है, क्योंकि उसके खेत में जो बाउंड्री है सब कुछ इन्होंने बता रखा है, वहाँ इनके जानवर बनते हैं। अब पीड़ित पक्ष ने इस तरीके से अपनी गुहार भी लगाई है और ये कहा है
कि ये भूमाफिया इतने ज़बरदस्त और दबंग हैं कि लगातार हमारे परिवार को जान माल का खतरा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी संभव है। आखिर इन गरीब और वंचनीय परिवार जिसके पास खाने पीने की व्यवस्था केवल खेती है, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्मसिद्धि समाचार, अलीगढ़। हेलो 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 आवाज आ रही है भैया? जी सर, आपकी कम आवाज आ रही है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं थाना शासनी गेट से बोल रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर अवधेश। जी सर। ये महेश जी के यहाँ से बात कर रहे हैं ना? महेश पुत्र बाल किशन। बोलो क्या कह रहे हैं सर? अरे मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ महेश जी के यहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी बोल, हाँ मैं इनसे बात कर रहे हैं। महेश जी है क्या? घर पे नहीं है, वो नहीं है। कहाँ गए? वो कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, कुछ काम था अंकल। आप कौन बोल रहे हैं उनके? वो मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। अरे उनका एक वो है जमीन से संबंधित एक कागज है, वो देना था, उनपे साइन कराने थे। या उनका बेटा हो कोई, सुमित हो कोई हो, उनको भेज दीजिए थाने। सुमित? हैं? सुमित? एक मिनट, क्या है उनके बेटे का नाम? क्या है आपके भाई का नाम? मुझे नहीं पता सर। तुम्हें अपने भाई का नाम नहीं पता? कागज में होगा ना, कागज में देख के बताइए। हाँ कागज बोल रहा हूँ मैं। एक इनकी पत्नी पुष्पा है। हाँ है। हाँ वो है क्या? वो यहाँ नहीं है, वो नहीं है। हैं? वो यहाँ नहीं है। कहाँ पे है? वो मई गई है उनके साथ कहाँ पे? रिश्तेदारी में। उनका नंबर है? नहीं मेरे आप पास नहीं है। आप मना करोगे नंबर भी? मेरे पास नहीं है उनका नंबर। अरे आप पिताजी हो तो नहीं है उनका नंबर? आपके पिताजी हैं, पिताजी का नंबर नहीं है आपके वो पास? उनकी बहन बोल रही हूँ। किनके? उन्हीं की, महेश की। तो भाई का नंबर नहीं है क्या? मेरे पास नहीं है सर। चलिए ठीक है।